भारत पाकिस्तान के बीच में डीजीएमओ स्तर की वार्ता में थोड़ी सी देरी हो रही है। अब ये वार्ता जो आज दोपहर होनी थी शाम को होने जा रही है। शाम को होगी डीजीएमओ स्तर की वार्ता और इस सीजफायर के बाद डीजीएमओ स्तर की ये पहली वार्ता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेशनल ट्रेड वॉर पर बहुत बड़ी एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिका चीन के बीच में टैरिफ में बड़ी कटौती दर्ज की जा रही है। अमेरिका ने चीनी सामान पर टैरिफ घटा दिया है। अब 145% से घटाकर 30% अमेरिका ने चीन के ऊपर टैरिफ लगा दिया है। देखिए, अमेरिका ने चीन के ऊपर 145% का टैरिफ लगा दिया था। दोनों देशों के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा था उसमें 125% का टैरिफ चीन ने लगाया था और अमेरिका ने 145% का लगाया था, जिसे अब घटाकर 30% का कर दिया गया है। चीन ने अमेरिका आयात पर शुल्क घटा दिया है और चीन ने जो 125% का टैरिफ लगाया था वो घटाकर अब 10% का कर दिया है। अब आप कह सकते हैं चीन और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ वॉर चल रहा था वो भी शांत होता हुआ नजर आ रहा है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने ऑपरेशन सिंदूर पर सेना की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने कायराना हमले को अंजाम दिया, सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पहलगाम में कायराना आतंकवादी जो घटना हुई, जिस घटना ने इंसानियत को झकझोर दिया और अपने तरीके की जो आतंकवादी कायराना जो हरकत हुई, जिसमें जाति और धर्म पूछ के भी जिसमें आतंकवादियों ने अपने इस कायराना हरकत को अंजाम दिया, भारतीय सेना ने और भारतीय नेतृत्व ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मैं भारतीय सेना की भी सराहना करता हूं। पूरे देश की तरफ से, ललितपुर की तरफ से अपने भारतीय सेना को हम सराहना करते हैं, उन्हें सलाम करते हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने अपने रणनीतिक कौशल से पाकिस्तान में पलने वाले टेरर मशीनरी को सबक सिखाया। क्या है ऑपरेशन सिंदूर की इनसाइड स्टोरी? इस ऑपरेशन के तहत वायुसेना के सटीक हमले को पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन ये अंजाम कैसे दिया गया, अब ये आपको दिखाते हैं। दरअसल ये सब कुछ स्ट्राइक पैकेज के तहत होता है, जिसमें कई फॉर्मेशन में लड़ाकू विमान उड़ान भरते हैं। सभी विमानों को एक साथ ऑपरेट किया जाता है। ये विमान दुश्मन के इलाके में जाकर हमला करते हैं। ये दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस को तबाह करते हैं। इनमें रडार जैमिंग सिस्टम लगा होता है, जिससे दुश्मन के रडार और एयरक्राफ्ट को जैम किया जाता है। वायुसेना की भाषा में इसे सॉफ्ट किल कहा जाता है। हार्ड किल के लिए स्पेशल फोर्स के कमांडो दस्ते को तैयार रखा जाता है, जिन्हें पैरा ड्रॉप करके एयर डिफेंस रडार सिस्टम पर कब्जा करके उसे खत्म किया जाता है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि आतंकवादियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान ने पहली बार कबूला है कि पुलवामा हमले में उसका हाथ था। 2019 में हुए पुलवामा का सच पाकिस्तान की सेना ने कैमरे पर कबूला। We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. जोश जोश में पाकिस्तानी एयरफोर्स का अधिकारी वो बोल गया जिस पर आज से पहले तक पाकिस्तानी सेना झूठ बोलती आ रही थी। 2019 में हुए पुलवामा आतंकी हमले का सच पाकिस्तान की सेना ने पहली बार कबूला, कैमरे पर पूरी दुनिया के सामने। सुनिए। We did try to tell them with our tactical brilliance in Pulwama. Now we showed them our operational prowess. पुलवामा में हुए आतंकी हमले में भारत के 40 जवान शहीद हुए थे। भारत ने इसके लिए पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन जैश को जिम्मेदार ठहराया था। उस समय भारत ने पुख्ता सबूतों के साथ पाकिस्तान को डोजियर सौंपे थे, लेकिन इस हमले के मास्टरमाइंड पाकिस्तान ने जैश पर कोई कार्रवाई नहीं